Sir, thank you so much for joining us at this moment. हिमाचल प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं सर, साल दर साल इतनी मुश्किल आती है मॉनसून के साथ। अभी हालात क्या हैं और सरकार अभी किस स्तर पर काम कर रही है लोगों को मदद पहुंचाने के लिए? देखिए, 2023 से ज्यादा भयंकर आपदा इस प्रदेश में अब आई। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश इस चुनौती का सामना कर रहा है और निश्चित रूप से भविष्य में और जो स्टेट्स हैं वो भी इसका सामना करेंगे। मैं पिछले दिनों गृह मंत्री जी से भी मिला और गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया। उन्होंने हमारे अनुरोध पर एक टीम जो है वो गठित की है, उसकी रिपोर्ट्स के आधार पर सही पिक्चर का पता लगेगा। पिछले 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और पिछले 3 दिनों में ही तकरीबन 15 के करीब मौतें हो चुकी है। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अभी मणि महेश यात्रा पर हमारे श्रद्धालु गए हुए थे। 15,000 श्रद्धालुओं को हम निकाल चुके हैं। 700 श्रद्धालु अभी भी हमारे मणि महेश में फंसे पड़े हैं, क्योंकि वो श्रद्धालु है जो चल ज्यादा नहीं सकते हैं, उनको एयर इवैक्यूएट करना है। हमने एयरफोर्स से बात की है कि कल हमें विंडो मिल रहा है, कल हमें लगता है कि कल धूप खिलेगी, तो कल उनको आप हमें 4 या 5 हेलीकॉप्टर जो मी-17 है हमें रेस्क्यू के लिए दीजिए, ताकि हमें युद्ध स्तर पर 700 पर्यटकों को हम निकाल सके। 4 की करीब डेथ बॉडी अभी हमारी एक कुगती जगह है वहां पड़ी है, उनको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमने बड़ी मुश्किल से, जब मौसम खुला तो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर मी-70 से 4 डेड बॉडीज को आज हमने पठानकोट पहुंचाया है। पूरे प्रदेश में नदियां उफान पर हैं और निश्चित तौर पर इस बार की जो आपदा अभी जो आई है पिछले 10-15 दिनों में, उसने बहुत नुकसान हिमाचल के पहुंचाया है। तकरीबन सभी सड़कों को नुकसान पहुंचा है। पंचायत सर जी जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि 2023 में भी जब मंडी, कुल्लू और मनाली में जब फ्लड्स आए थे, मैं तब भी वहां पर आया था और तब आपसे मेरी मुलाकात भी बुनतर के आसपास हुई थी। तब हम बात कर रहे थे और आपने कहा था कि ये सड़कें जो हैं वो बह गई हैं, 4 लेन जो बन रहे थे मनाली का वो भी बह गए हैं। उन्हीं सेम इलाकों में इस बार फिर से दिखाई पड़ रहा है कि वहीं उन्हें रायसेन हो या वहां पर पूरा सड़क फिर से बह गई है। घूम फिर के सवाल यही आता है कि किस तरीके का डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। क्या ये नेशनल हाईवेज इतने जरूरी हैं, और अगर वो हैं तो क्या उसके कारण पहाड़ों पर ये फर्क पड़ रहा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरीके का नुकसान हो रहा है? देखिए, कुल्लू मनाली जब आप पिछली बार आए थे तो उसका कम नुकसान हुआ था। इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बार हमारे जो क्लाउड बर्स्ट है वो कम से कम 56 के करीब हो गए। लाहौल स्पीति में कभी बारिश नहीं होती थी। लाहौल स्पीति लेह की तरह है, वहां बारिश हुई है, क्लाउड बर्स्टिंग हुई है। जो कुल्लू का NHI का जो रोड है वो अभी पूरी तरह बह चुका है। तो उस दृष्टि से हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरी राज्य को ही हमने आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। पूरी स्टेट हमारा डिजास्टर प्रोन एरिया डिक्लेयर हमने कर दिया है। और अभी पता लगा लाहौल स्पीति तो कुल्लू मनाली इसलिए फेमस है क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है। पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है। चंबा हमारा सबसे वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हुआ है इस बार के आपदा में, और उसके बाद मंडी हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अभी हमीरपुर में जमीन धस गई है, वहां नुकसान हुआ है। ऊना में बहुत अधिक पानी भर के आया है। मंड क्षेत्र है हमारा, इंदौरा और फतेहपुर नूरपुर में, इसमें बहुत नुकसान हुआ। यहीं से जो पानी पंजाब जा रहा है तो पंजाब को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो ये सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि इस चीज के लिए एक आर्थिक तौर पर कितना बड़ा झटका है ये हिमाचल प्रदेश के लिए, और कितनी मदद आपको केंद्र सरकार से मिलने की उम्मीद है? कितनी आपने मांगी है, कितनी मिल रही है? अभी देखिए, तकरीबन 4 से 5 हजार करोड़ के नुकसान का तो अभी इनिशियल एस्टीमेट है। अभी जब रिपोर्ट्स आएगी, पूरे रास्ते खुलेंगे, कम्युनिकेशन बंद है। चंबा का एक भरमौर इलाका है, वहाँ कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। BSNL लगा है, जियो लगा है, सब कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने लगे हैं। 2-2 किलोमीटर सड़क बिल्कुल बह के रावी में समा चुकी है। हम श्रद्धालुओं को निकालने में हम चिंतित है। पहले उनको घर पहुंचाएं, उनके परिवारों के पास पहुंचाएं। कम्युनिकेशन उनका हो नहीं रहा। हमारा एक मिनिस्टर पिछले 6 दिन से भरमौर में वहीं है,
वो सब इस राहत कार्य को देख रहे हैं। जो हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी है, वो वहां 6 दिन से है। वो पैदल चलकर 56 किलोमीटर वहां हम पहुंचे हैं। मैं खुद चंबा जिला में गया। तो अभी मेरे तो ये है कि जी मेरा दायित्व तो ये है और मेरा कर्तव्य भी है कि पहले जो श्रद्धालु हमारे मेहमान जो आए हैं, किसी तरह हमको 5 या 6 मी-17 जी हेलीकॉप्टर्स हमको मिल जाएंगे तो 15-20 लोग उसमें लाकर हम 10-12 सॉर्टीज करने के बाद उनको पहले एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। उसके बाद इन सड़कों को खोलने का कार्य का पता लगेगा। कितना परिवार सुखू हमारे साहब घर उजड़ गए ये है। जी सीएम साहब, मैं बस आपसे अंत में ये पूछना चाहूंगा, अब घूम फिर के बात वहीं पर आती है, क्लाइमेट चेंज का एक असर है और दूसरा जो बात होती है कि ओवर टूरिज्म हो रहा है पहाड़ों में, चाहे वो हिमाचल के हों चाहे उत्तराखंड के हों। बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर टूरिज्म के लिए आए और उसका एक काफी दबाव देखने को मिल रहा है। आपको लगता है सर कहीं ना कहीं अब बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, सिर्फ कमर्शलाइजेशन ओवर टूरिज्म की तरफ से शायद थोड़ा सा एक कदम पीछे हटाने की आवश्यकता है? देखिए, इस समय तो बरसात में जुलाई अगस्त में तो टूरिज्म ही बहुत कम होता है। हमारा जो टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होता है वो मई और जून का होता है। इस समय टूरिज्म का पॉइंट ऑफ नहीं, ग्लोबल वार्मिंग का है, क्लाइमेट चेंज का फर्क है। 1 या 1.5 डिग्री ये टेम्परेचर बढ़ा है। पिछले 49 सालों में कभी इतनी ज्यादा बारिश पिछले 3 दिन में नहीं हुई जो अब हुई है। तो ये चीजों को अभी समझने की जरूरत है। ये इसका साइंटिफिक हल ढूंढने की जरूरत है। और जो क्लाइमेट चेंज जो है वो इफेक्ट हमें नहीं डाल रहा है, जी हमारे साथ लगती जो हिमालय रेंजेस है उसमें डाल रहा है। अब चाहे जम्मू कश्मीर है चाहे उत्तराखंड है। तो ये बिल्कुल एक समझने की जरूरत है कि पानी इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाउड बस्टिंग हो रही है। जी जब गर्म हवाओं के साथ ठंडी हवाओं में दबाव पड़ता तो उस जगह क्लाउड बस्टिंग हो जाती है। और ये कोई हिल टॉप पर नहीं हो रही है, ये क्लाउड बस्टिंग कई जगह बिल्कुल सेंटर में हो रही है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, अभी नुकसान का आंकड़ा लगाए तो हमारा जी टूरिस्ट से जो हमको रेवेन्यू जीएसटी के माध्यम से आना था वो नहीं मिल रहा है। हमारे जो बिजली के प्रोजेक्ट जो हमें रेवेन्यू देते थे, चाहे प्राइवेट जी थे जी चाहे एनटीपीसी थे, वो सब बंद पड़े हैं। एक क्षेत्र तो हमारा अभी बिजली से इसलिए बंद पड़ा है, जी एक हमारा शिमला का क्षेत्र, कि वहाँ बहुत बड़ा लैंडस्लाइड्स हो गया। वहां तो कटिंग नहीं हुई थी, लेकिन लगातार बारिश से बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल गीली हो जाती है और दबाव पड़ जाता है मिट्टी पर, तो सारे मिट्टी के साथ पत्थर को भाग के लाते हैं और बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो जाता है।